पानीपत के रिसारू रोड पर स्थित वाइब्स इंटरनेशनल फैक्ट्री में रात को काम करते हुए एक लेबर की लिफ्ट में दबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब तक वर्कर को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही थाना चांदनी बाग पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। मृतक की पहचान जो है 57 वर्षीय रविंदर निवासी संजय कॉलोनी के रूप में हुई है। वह करीब 16 साल से रिसालू रोड स्थित वाइब्स इंटरनेशनल कंपनी में बिजली कर्मचारी का काम करता था। फैक्ट्री में देर रात जो है वो एक लिफ्ट खराब हो जाती है। उस लिफ्ट को ठीक करने के लिए जब वो है काम कर रहा होता है तो अचानक वो लिफ्ट के में दब जाता है, लिफ्ट के नीचे आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पूरा मामला क्या है, परिजन क्या कह रहे हैं और जो मौके पर मौजूद थे वो कर्मचारी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। एक बड़ा हादसा पानीपत में रात को हो जाता है। ऊपर रविंदर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो मैं ऊपर गया तुरंत भाग के, तो रविंदर लिफ्ट से बाहर पड़ा हुआ मेरे को मिला और जब भी हमने उसको कपड़े में लपेटा उठा के हम तुरंत और बॉडी की सिचुएशन में देख रहा हूँ, ज़्यादा खून निकले हुए थे कि सिर से खून निकल रहा था, पूरा सर फूटा हुआ था। सर फुटा हुआ था। कितना डैमेज था सर? बुरी तरह से? हाँ, बुरी तरह से। तो पता लगा आपने ये फंस गया था क्या पता? ये तो पता नहीं मेरे को, तो बाहर ही पड़ा हुआ मिला, लिफ्ट से ही आया। ये अपने आप ही पड़ गया या उतारा था वहाँ से? बाहर मेरे को तो बाहर ही मिला था, निकला हुआ। फिर उसके बाद हमने कपड़ा में रखा उसको, उठा के हम सीधा मैक्स हॉस्पिटल में। तो लाइन नहीं काटी थी आप लोगों ने कुछ? वैसे इसे लाइन काटते हैं भाई, उसके बाद ही काम चलता है रिपेयरिंग का। तो लाइट का तो नहीं कोई पता होगा जो काम कर रहे थे। क्या पता लगा अभी तक? कुछ है पता लगा लाइट कटी थी या नहीं कटी? नहीं, इस बारे में नहीं। किसी ने कोई बटन दबाया हो? इस बारे में नहीं पता। अच्छा, किसने बताया था? किसने बताया आपको? वैसे आप नीचे थे? जो ऊपर बंदे काम करते हैं। अच्छा, तो मालिक आए मौके पे आए थे? मालिक तो नहीं थे वहाँ। कौन कौन थे मौके पे? सर मैं भी इंटरनेशनल कंपनी में मैं काम करता हूँ और ये वहाँ पे बिजली का काम करते थे, ठीक है। ये कुछ उधर ऊपर मंजिल पे काम कर रहे होंगे, तो वहीं से हमारे को पता लग गया कि भाई उनको लिफ्ट में कोई बंदा है तो चोट लगी। तो ऊपर से बंदे उसको लेके आ रहे थे और हम इनको तुरंत जीएम की गाड़ी में बिठा के हम पहले हॉस्पिटल गए थे। कौन सा था? मैक्स हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने इनको नब्ज वगैरह चेक किया, ये उधर ही डेथ हो चुके थे। फिर उन डॉक्टर साहब ने बोला कि सिविल हॉस्पिटल लेके वहाँ पर हादसा पता किया कैसे हुआ? वहाँ पे ये क्या कर रहे थे वो थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए सर, मैं गेट पे था, ठीक है। मैं अपना बारे में बता सकता हूँ, जिसने और देखा है जीएम सब थे वहाँ, उनको आप पूछ लीजिए। वो इधर ही छत और लिफ्ट के बीच में आ गए मतलब? देखो ये मैंने देखा नहीं, मैं अपना जो देखा है। लिफ्ट चल पड़ी थी क्या? थोड़ा सा कुछ तो बताओ आप। लिफ्ट चल पड़ी, जब मैंने वो चीज़ देखी नहीं तो मैं वो कैसे बता दूँगा। चलो फिर ठीक है, हम इनको लेके गए हॉस्पिटल। हम भागते भागते जाम का टाइम था, जाम लगा हुआ था। 2-3 बंदे मोटरसाइकिलें आगे पीछे से गाड़ियों को रोक रही थी और इस गाड़ी को निकाल रही। ठीक है, फिर हम आके इनको परिवार का जो उनका फ़ोन था वो मेरे पास ही था और मैंने इनके घर पे फ़ोन किया और उसके भाई ने बात की कि भाई कितनी चोट है। हमने बताया कि उनको चोट लगी और मैंने उनको बोला फ़ोन पे कि भाई वो 50% से ऊपर चोट है, ठीक है। और हमने बोला कि आप जल्दी से जल्दी सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। तो बताया इसलिए नहीं, एकदम झटका लगता है कि भाई कोई जल्दबाजी में हड़बड़ाहट और हादसा ना हो। यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर साहब ने चेक किया तो वो डेथ घोषित कर दी। तो ये 15 साल से फैक्ट्री में थे, तो परिवार फैक्ट्री की तरफ से क्या रहा? फैक्ट्री की तरफ से मालिक आया था, मालिक का बड़ा लड़का भी आया था। वो इनके मिसिज को सामने मतलब हाथ जोड़ के खड़े थे और ये भी बोल रहे थे कि भाई जैसे भी हैं हम साथ में। ये मेरे सामने की बात है, ये आप कहीं भी कुआ लेना। और अभी भी मालिक से मेरी बात हुई थी, मैं तो एक एज वर्कर हूँ वहाँ पे। उन्होंने ये बोला है कि भाई हम जो भी हमारे से होगा ये 15 साल से था। हाँ, ये काम कर रहे थे। उन्होंने ये बोला है कि मेरे घर का बंदा था और मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। ये कौन सी फैक्ट्री है सर? कौन है इनके? कौन है? विप्स इंटरनेशनल सनोली रोड पे है, 51 नंबर प्लॉट नंबर। ठीक है, आपका ठीक। नाम बता दो। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं एक्स CRPF से रिटायरमेंट हूँ,
ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो चाहे ना हो, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी ड्यूटी कर रखी है और मेरा पता है कि मौत कैसे। कोई लापरवाही मानते हैं भाई साहब इसमें आप? मैं सर लापरवाही क्या बताऊं, जो होना होता है ऊपर वाले की फिर मर्जी भी से क्योंकि होता आप मौके पे भी है। थे ठीक है, वैसे। मौके पे सर मैं गेट पे था, जहाँ पे इनके साथ हादसा हुआ वहाँ उस मौके पे मैं फिर नहीं। भी 15 साल से परिवार वहाँ है, तो आप निश्चिंत करते हो कि परिवार देखो की सर, मदद- कोई भी है, कोई भी वर्कर है, मालिक से थोड़ी उम्मीद करता है, अगर किसी से कोई हादसा होता है वो बच्चों के लिए थोड़ा सोचते, ठीक है। और ऐसा वो नहीं है, मैंने 15 दिन हो गए वहाँ ड्यूटी से, मैं अपना बता सकता हूँ उनका व्यवहार स्वभाव और था। अगर वो मान ले आना ही नहीं चाहते तो रात को क्यों आते? फिर कोई डर होता तो यार मान ले नहीं आना था उन्होंने तो रात को ही क्यों आते? ठीक है, ठीक है ना सर? ठीक है। हाँ पुलिस आ गई है सब अभी तक आपके पास? सर, पुलिस तो रात को ही आ गई थी, ठीक है। और बयान अभी- वगैरह लिए हैं किसी ने? नहीं, मेरे उस टाइम पुलिस के कोई बयान नहीं, मैं इनके लड़के से मेरी बात हुई थी, ठीक है। और एक इनका था रिश्तेदार और था, उनसे हम मिलके और तब गए। हम कंपनी के कम से कम 10-15 बंदे शाम को थे और 20-22 बंदे अभी, आप थे भाई साहब? ठीक है। मौके पे कौन थे?